मित्रों नमो नमः। मित्रों युद्ध बदल गए हैं, युद्ध के नियम बदल गए हैं, युद्ध के संसाधन बदल गए हैं। दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश हैं उनके पास रॉकेट या मिसाइल्स की एक बहुत बड़ी फोर्स है। ऐसे में वही देश युद्ध में विजयी हो सकता है जो अपने मिसाइल की ताकत को बढ़ाए और इतनी बढ़ाए कि वह दूसरे देश की मिसाइल को उसकी ही सीमा में या आकाश में अपने देश में पहुंचने से पहले ही उसको नष्ट कर पाए। तभी वह देश सफल हो सकता है युद्ध में। हम आप आयरन डोम के बारे में जानते ही होंगे, जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को लगभग 99.99% अचूकता के साथ वह नष्ट कर देता है और इस तरह दुश्मनों से के चारों तरफ से घिरा हुआ इजराइल अपने देश और अपने देश की संपत्ति, अपने देश के लोगों की रक्षा कर पाता है। भारत भी इसमें पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि भारत भी अपने चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ है। तो भारत ने भी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने के लिए स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण जारी रखा है। जैसा कि हम जानते हैं ना कि भारत ने रसिया से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लिया है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कोई भी देश विदेशी प्लेटफॉर्म के भरोसे कब तक रह सकता है। उसे अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म का तो निर्माण करना ही होता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेड इन इंडिया के तहत भारत ने भी इंटरसेप्टर मिसाइल को स्वदेश स्तर पर ही विकसित करने की ठानी और DRDO ने कल अर्थात बुधवार के दिन एयर डिफेंस 1 नामक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। इस इंटरसेप्टर मिसाइल के परीक्षण के लिए उड़ीसा के चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप स्थित लॉन्च पैड 3 से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को आक्रांता मिसाइल के रूप में उपयोग किया गया और उड़ीसा के ही भद्रक जिले में स्थित धामरा में जो मिसाइल परीक्षण केंद्र है वहाँ से इंटरसेप्टर मिसाइल AD अर्थात एयर डिफेंस 1 को प्रतिरक्षक इंटरसेप्टर मिसाइल के तौर पर छोड़ा गया, जो 4 मिनट पश्चात ही पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को एंडोस्फेरिक हवा में ही मार करके गिरा दिया। हमें जानते हैं कि यह इंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है। हम जानते हैं कि जो इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं वह 2 तरह की होती हैं, एक एंडोस्फेरिक और एक एक्सोस्फेरिक। जो एक्सोस्फेरिक होती है वो अंतरिक्ष के ऊपर ही आक्रांता मिसाइल को मार गिराती है। एंडोस्फेरिक जो होती है वे अंतरिक्ष में आने के पश्चात उस मिसाइल को मार गिराती हैं। यह मिसाइल अपने तरह की एक अनूठी मिसाइल है। यह 5000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की सीमा से दूर ही मार गिरा सकता है और भारत की भूमि, भारत के धन, भारत के जन की रक्षा कर सकता है। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारतीय रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मिसाइल के अभी कुछ और परीक्षण किया जाने हैं। परीक्षण के पश्चात ये भारतीय सेना में जब शामिल हो जाएगी तो भारतीय सेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसी के साथ एक विचार है जो आप लोगों से साझा करना है कि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से एक सूचना जो हर विद्यार्थी और विद्यार्थी के माता पिता को संकोच के घेरे में डालती है, उसके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, वो है पेपर लीक्स का होना। वरिष्ठ शिक्षाविद जगमोहन राजपूत जी कहते हैं कि ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण वो गिनाते हुए कहते हैं कि इसमें जो भारतीय शिक्षा पद्धति से जो नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है वह इसके प्रति जिम्मेदार है। वह कहते हैं कोई न कोई शिक्षक ही होगा जिसने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने अपने आप को इस कर्म में लगा दिया कि वे पेपर लीक्स कराने के धंधे में जुट गए हैं। निश्चित रूप से उन अध्यापकों ने इन बच्चों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इसके लिए उन अध्यापकों को भी दोष नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह से है कि उस शिक्षा प्रणाली में रटने पर ही जोर दिया जा रहा है। अच्छे मनुष्य बनाने में तो उसमें जोर ही नहीं दिया जा रहा है। जब मशीनी मानव बनाने की तैयारी हमारे शिक्षा संस्थानों द्वारा की जा रही, तो ऐसे में नैतिक चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण किस तरह से हो। दूसरा वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर कानून का भय समाप्त हो गया है। यदि इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो और उनके द्वारा किए गए इन कुकर्मों की कठोर से कठोर सजा उनको मिले, तो हो सकता है कि भविष्य में वे दोबारा इस तरह के कार्य करने की न सोचें। तीसरा वे कहते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली लचर है। न्याय व्यवस्था की इसी लचरपने का फ़ायदा उठा करके ऐसे लोग इस तरह के कुकृत्यों में जुटे हुए हैं। वे सिर्फ पेपर लीक ही नहीं कर रहे हैं, भारत के भविष्य को भी लीक कर रहे हैं।
वे ऐसे मनुष्यों को तैयार करने हैं जो इस पेपर लीक के माध्यम से जो परीक्षाओं को पास करके जब वे किसी जगह नियुक्त होंगे तो वे क्या आदर्श प्रस्तुत करेंगे? क्या वे अपने पद के साथ, अपने कर्मस्थली के साथ न्याय कर पाएँगे? निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति तो नहीं कर पाएँगे। और यदि ऐसे लोग समाज के मेन स्ट्रीम में घुस जाएँगे तो समाज का इससे बड़ी दुर्गति कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हमें संभलने की आवश्यकता है और यह सोचने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था पर किस तरह से फुल स्टॉप लगे, किस तरह से ये 100% समाप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया इस चलचित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।